Hello everyone, welcome back to Parvez Sir classes. Today we will talk about chapter 9. इसका नाम क्या है? संविधान. इसका नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज. अब जीवंत वर्ड से क्या लग रहा है? जो जीवित है, यानी जिसमें संशोधन किया जा सकता है. जीवंत का मतलब भी है संशोधन किया जा सके. इसमें क्या किया जा सकता है? संशोधन, जिसमें संशोधन किया जा सके. जैसे कि हम जानते हैं कि जो भारत का संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज के रूप में है, जिसमें नियम और कानून लिखे हुए रूप में है. जो हमारे संविधानकर्ता ने इसे बनाने में कितना टाइम लगाया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा. तो इतना टाइम लगा है, तो इसका मतलब संविधान में कुछ विशेषता है हमारे संविधान में, इसलिए इतना टाइम लगा है संविधान को बनने में. जो भारत का संविधान है वो क्या है? भारत का संविधान कठोर व लचीला है. लचीला से मतलब है जो भारत का संविधान में संशोधन किया जा सकता है. कठोर से मतलब है संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? जटिल है. तो जो भारत का संविधान है एक जीवन दस्तावेज के रूप में है. जैसे कि हम जानते हैं कि समय के अनुसार नए नए विषय संविधान में जुड़ते जा रहे हैं. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं अवशेष सूची, उसमें साइबर क्राइम के बारे में बताया गया है. तो इसमें क्या हुआ? चेंजेस आए संविधान में. यानी जब हमारे संविधान के जो निर्माता हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर हो गए, राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, जब इन्होंने ये संविधान बनाया है तो उन्हें नहीं पता था कि साइबर क्राइम भी आएगा, पर उनको ये ज़रूर पता था कि संशोधन ज़रूर होगा, जैसे कि बदलते परिस्थितियों के अनुकूल ही इसमें संशोधन ज़रूरी होगा. तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो संविधान को जीवन दस्तावेज क्यों कहते हैं? मतलब क्यों, क्या रीज़न है कि संविधान को जीवन कहा जाता है? हमने तो पढ़ा है कि जो संविधान है वो एक लिखित दस्तावेज के रूप में है, यानी कि जो संविधान क्या है? एक किताब है. तो इसको जीवन क्यों कहा गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं. लगभग एक जीवित प्राणी की तरह यह दस्तावेज समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करता है. यानी कि मैंने आपको बताया कि ये दस्तावेज क्या है? ये एक ऐसा दस्तावेज है जो कि समय के अनुरूप कार्य करता है, जैसे बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्य कर रहा है. यानी जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है वैसे वैसे इस संविधान में संशोधन की ज़रूरत पड़ती जा रही है. जैसे कि मैंने आपको बताया साइबर क्राइम हो गया और दल बदल हो गया. जैसे राजनीति में आया कि दल बदल कानून हो गया. और भी ले सकते हो, जैसे कि जो चुनाव में जो अपराधी होते हैं, जो चुनाव में जो क्राइम्स करते हैं, तो वो अपराधियों के प्रवेश में क्या कर दिया है? रोक लगा दी गई है. तो ये पहले नहीं था. पहले तो धांधली होती थी चुनावों में, यानी घोटाला होता था. लेकिन अब संविधान को क्या कर दिया है? संशोधित कर दिया गया है. संविधान में परिवर्तन कर दिया गया है. जो हमारा संविधान है वो एक जीवंत है, जिसमें चेंजेस पॉसिबल हैं, पर उसकी जो प्रक्रिया है वो जटिल है. आगे बढ़ते हैं. जीवित प्राणी की तरह ही यह अनुभव से सीखता है. जैसे कि हम हैं, एक मनुष्य क्या है? जैसे जैसे परिस्थितियों के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती, तो हम क्या करते हैं? उसे सीखते हैं. यानी कि जो ठोकरें हमें लगती है उससे हम सीखते हैं कि हमें वो नहीं करना, हमें अपने आप में सुधार करना है. वैसे जो संविधान क्या है, उसको जीवित कहा है हमारे संविधान को, क्योंकि अनुभव से ही सीख रहा है. यानी जैसे जैसे परिस्थितियाँ आ रही है, जैसे जैसे भविष्य में जो जो विषय आ रहे हैं, तो उसको क्या करा जा रहा है? संविधान में जोड़ा जा रहा है. ठीक है, जैसे पहले क्या था? केंद्र सरकार थी, राज्य सरकार थी, स्थानीय शासन प्रणाली को लेके आए. तो ये संविधान में क्या हो रहा है? संशोधन हो रहा है. इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी हमारा संविधान अपने प्रति अपने क्या गतिशीलता, व्याख्यान के खुलेपन और बदलती परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशीलता की विशेषताओं के कारण प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है. यानी जो इतने परिवर्तन होने के कारण हमारा संविधान क्या है? खड़ा हो रखा है, एक तरह से जटिल रूप में खड़ा है. ये नहीं है कि हमारा संविधान बहुत कमज़ोर है. हमारा संविधान कमज़ोर नहीं है. हमारा संविधान क्या है? कठोर संविधान है. और इन जो जितने परिवर्तन आ रहे हैं उनको क्या कर रहा है? वो उससे सीख ले रहा है, अनुभव ले रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है. उस हिसाब से संविधान क्या कर रहा है? अपने आप को और ज़्यादा प्रभावशाली बना रहा है. तो ये हमारा संविधान क्या है? जीवंत है.
आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब हमने संविधान के बारे में तो पढ़ लिया, अब इसमें संशोधन कैसे किया जाता है, यानी चेंजेस कैसे की जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की विधि बताई गई है कि क्या कौन सी विधि है जो भारतीय संविधान की विभिन्न धाराओं के संशोधन के लिए जो निम्नलिखित 3 प्रयोग में लाई जाती है, प्रणालियाँ प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो क्या है ये प्रणाली, उसका उल्लेख किसमें करा है, संविधान की आर्टिकल 368 में करा गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि संसद में 2 सदन है। ठीक है, जब भी कुछ चीज़ हमें पारित करना होता है, संशोधित करना होता है, एक सदन से दूसरे सदन में जाता है, यानी 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, फिर राष्ट्रपति के पास जाया जाता है। तो ये उसके बारे में बताया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आगे पढ़ते हैं। संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। जब संशोधन का प्रस्ताव होता है तो संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा, तो इनमें से कौन से भी सदन में रखा जा सकता है। दोनों सदन क्या की उपस्थिति सदस्यों के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाता है, यानी कि दोनों सदस्यों की क्या होनी चाहिए, बहुमत होना मिलना ज़रूरी है, साधारण बहुमत मिलना ज़रूरी है, तब जाके वो जो संशोधन करना है संविधान में वो कर पाएंगे। तब उसे क्या करना पड़ता है हमें, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जब भी हमें कोई कानून बनाना पड़ता है तो 2 सदन है हमारे पार्लियामेंट के, एक है राज्यसभा है, एक लोकसभा है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो उन दोनों में से पारित होने के बाद वो जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सिग्नेचर मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर संशोधन प्रस्ताव पास हो जाता है। ठीक है, इस प्रणाली के द्वारा जिन अनुच्छेदों में संशोधन किया जाता है उनमें से कुछ मुख्य अनुच्छेद निम्न प्रकार से हैं। मतलब कैसे करना है इन्हें संशोधन, उसके भी कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। जैसे कि नए राज्यों का निर्माण करना हो, या किसी राज्य की सीमाओं को बढ़ाना हो, घटाना हो, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, यानी कोई राज्य का निर्माण करना है। ठीक है, तो वो किसमें बताया गया है, संविधान में बताया गया कि इस राज्य का निर्माण करना है, उसकी सीमाओं को तय करना है, बढ़ाना है सीमाओं को या घटाना है। ठीक है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, तो ये सब किसमें बताया गया है, संविधान में बताया गया है। ठीक है, अगर इसमें चेंजेस करने हैं, संशोधन करने, तो ये कारण हो सकता है। किसी राज्य का नाम बदलना हो, ये संशोधन हो सकता है। राज्य के द्वितीय सदन विधान परिषद को बनाना हो, समाप्त करना हो, तो ये संशोधन हो सकते हैं। सदस्यों के विशेष अधिकारों में संशोधन करना हो, भारतीय नागरिकता के संबंध में, देश के चुनाव के संबंध में, या ये भारतीय नागरिकता के संबंध में हो, या देश के चुनाव के संबंध में हो, या केंद्र शासित देशों के प्रशासन के बीच में हो, तो ये सब हो सकते हैं संशोधन के कारण। आगे बढ़ते हैं। विशेष विधि। हमारे संविधान में कुछ अन्य धाराओं का संशोधन एक विशेष विधि से होता है, यानी किसी भी चीज़ का अगर हमें संशोधन करना है तो वो विशेष विधि द्वारा होगा। इसके अनुसार क्या होगा, संशोधन संबंधित बिल सदन के किसी भी सदन में किया जा सकता है। जब भी हमें किसी भी सदन में बिल पास करना हो तो कोई भी सदन में किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों जो वह मत देने वाले सदस्यों के 213 बहुमत द्वारा संशोधन बिल एक सदन में पास हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि 213 बहुमत होना चाहिए संशोधन के लिए। ठीक है, तो वह दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, यानी एक सदन में जो बहुमत होना चाहिए 213 का बहुमत होना चाहिए, उसके बाद ही वो दूसरे सदन में जाएगा। तो ये विशेष विधि हो गई। इसके पश्चात बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है, हस्ताक्षर के लिए। उसके बाद संशोधन बिल पास हो जाता है। हमारे संविधान के जिन विषयों का उल्लेख पहले और तीसरे वर्ग में किया गया है उनको छोड़ के संविधान की जो अन्य सभी धाराएं हैं इसी प्रक्रिया से बदली जाती है। जैसे मौलिक अधिकार में हो गया, कुछ चेंजेस करने हो, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो इस संशोधन प्रणाली की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में। राज्य का समर्थन प्राप्त करके संसद द्वारा संशोधन की विधि, यानी राज्यों का भी समर्थन ज़रूरी है। ठीक है, इस प्रणाली में क्या होता है संशोधन में, इस प्रणाली में भी संशोधन का विधेयक दोनों सदनों द्वारा उपस्थित सदस्यों के 213 बहुमत तथा कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। इस प्रकार के संशोधन को भी राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी, मतलब जो भी संशोधन होगा राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलना ज़रूरी है।
ठीक है। कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति इस वर्ग में संविधान के निम्नलिखित, ठीक है, इसमें बता रखा है कि उपलब्ध होते हैं, मतलब इस वर्ग में भी संविधान की निम्नलिखित चीज़ें उपलब्ध है, अनुच्छेद उपलब्ध है। तो उसने बोला है कि राज्यों का भी समर्थन पाना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को संशोधन करने के लिए, यानी किसी चीज़ में संशोधन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है आगे, जैसे अनुच्छेद 54 में बता रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति के बारे में बता रखा है। अनुच्छेद 55 में अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में बता रखा है। संघीय न्यायपालिका के बारे में बता रखा है अनुच्छेद में। राज्यों में उच्च न्यायालय के बारे में बता रखा है। संघ एवं राज्यों के परस्पर विधायी संबंध, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के बारे में बता रखा है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो ये सब बता रखे उस अनुच्छेद में। आगे बढ़ते हैं, 42वां संविधान संशोधन। अब 42वां संविधान संशोधन है क्या, तो संविधान का जो 42वां संशोधन है वो इस जो क्या है, बड़ा संशोधन हेतु संविधान, इसमें संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया गया है। मतलब ये 42वां संशोधन है, ये संशोधन को किसने प्रभावित किया, संविधान को प्रभावित किया है इसने। तो इसने बोला है कि एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जैसे कि केशवानंद मामले में दिए गए निर्णय को भी चुनौती दी गई है, ठीक है। इसके तहत लोकसभा की अवधि को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई है। यानी जो 42वां संशोधन क्या कह रहा है कि इसने क्या संविधान को चुनौती दे रखी है, तो संविधान को गहरे रूप से प्रभावित किया है। और इसने बताया कि लोकसभा की जो अवधि है वो 5 से 6 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। जैसे मूल कर्तव्यों के बारे में आपसे पढ़ा होगा, जैसे मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ा है हमने। अन्य संविधान में इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जो संविधान का जो 42वां संशोधन है वो न्यायपालिका की समीक्षा की शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाता है, यानी न्यायपालिका की जो समीक्षा की जो शक्ति है उस पर भी प्रतिबंध लगाता है 42वां संविधान संशोधन। ये कहा जाता है कि संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के एक बड़े मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया है। जो संविधान के जो बड़े मौलिक हिस्से को भी एक नए सिरे से लिखा गया है, 42वां संविधान संशोधन ये बताता है हमें।